तो अब बारी है केमिकल रिएक्शंस की, है ना। केमिकल रिएक्शंस मैंने आपको पहले भी बताया था, इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन जो आपने अभी तक पढ़ी है चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में, उनको आप डिस्प्लेसमेंट मेथड, मतलब इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव से मिला करके कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। बट ऑर्गेनिक रिएक्शंस ऐसे नहीं होती है, उसके लिए आपको रिएजेंट याद करने पड़ते हैं। कुछ रिएजेंट मैंने पिछली क्लास में लिखा दिए थे, सबको कैसे कैसे करते हैं वो सब करा दिए थे। तो बेसिकली आज की क्लास में पिछली क्लास का ही रिवीजन होगा, बट 10th क्लास के हिसाब से होगा, है ना। तो शुरू करते हैं, हेडिंग लीजिए कंबशन। कंबशन, कंबशन होता क्या है पहले तो बात समझते हैं। कंबशन इज बेसिकली अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, बट ऑक्सीडेशन जनरली हम कहते हैं कि कंट्रोल्ड होता है थोड़ा सा, कंबशन अनकंट्रोल्ड होता है। कंबशन में हीट बहुत ज्यादा निकलती है। कंबशन राइट हैंड साइड में कोई भी रिएक्टेंट हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, मैंने आर लिख दिया, आर का मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन, चाहे वो मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, प्रोपीन हो, ब्यूटेन हो, इथेनल हो, इथेनिक एसिड हो, इथेनल डिहाइड हो, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। जब इसकी कंबशन कराओगे तो प्रोडक्ट में आपको CO2 बनेगा, वाटर बनेगा, और यहां पर कुछ अमाउंट ऑफ हीट बनेगी, एनर्जी बनेगी। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कंबशन। आर की जगह कुछ भी हो सकता है, बट प्रोडक्ट में हमेशा ये दोनों बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोलूं मीथेन का कंबशन कराना है, तो बेसिकली मीथेन का कंबशन की रिएक्शन ये हो गई, और साथ में मिलेगी एनर्जी या हीट। अब इसको हल्का फुल्का आप बैलेंस कर सकते हो। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, कार्बन तो एक है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 हो गई, ऑक्सीजन कितनी है 2, हमारे पास कितनी है 2 और 1 2 4, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, ये हो गया मीथेन का कंबशन, खत्म। आपसे बोलते हैं इथेन का कंबशन कराना है, इथेन ऐसा होता है, या आप इसको C2H6 भी लिख सकते हो। जब आप इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराओगे प्रोडक्ट क्या बनेगा, वही CO2, वही H2O, वही एनर्जी। कार्बन कितने हैं 2, कार्बन 2 कर दीजिए। हाइड्रोजन कितने 6, हाइड्रोजन, अब सबसे लास्ट में ऑक्सीजन पकड़ेंगे, कितना है 2 2 4 और 3 7, 7 आप ये किसी भी कंडीशन में नहीं ला सकते। तो अगर मैं इसको 3.5 से 3.5 से मल्टीप्लाई करूं तो 7 आ सकता है, तो इसको हम लिखेंगे 7/2। इस चैप्टर में ऐसा अलाउड है, उनमें नहीं था। यह एक तरीका है कि 7/2 लिखने के बाद में पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लाइक दिस, 2C2H6 7O2 4CO2 प्लस 6H2O, ये भी लिख सकते हो आप। 7/2 करा, उसके बाद पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये 2 आ गया, ये 2 से मल्टीप्लाई करा तो 7 हो गया, ये 2 से मल्टीप्लाई करा 4 हो गया, ये हो गया हाँ 6। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी अल्केन का आपको अल्कीन दे दे, इसका कंबशन कराना है, ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में क्या बनेगा CO2 प्लस प्लस एनर्जी। कार्बन 2 है, कार्बन 2 कर दीजिए, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 कर दीजिए, ऑक्सीजन इधर 4 हो गई, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दी। इसको देखिए इथाइन का कराना है, इस इथाइन का एक नाम और है एसिटिलीन। ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, प्रोडक्ट में क्या बनेगा CO2 H2O और एनर्जी। बैलेंसिंग के हिसाब से 2 कार्बन 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी है, 2 ऑक्सीजन 2 2 4 और एक ये 5 ऑक्सीजन है। अब 5 तो हो नहीं पाएगा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 5/2 से, खत्म। कोई दिक्कत इसमें? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कंबशन। प्रोडक्ट देख लीजिए, सब में CO2 H2O CO2 H2O सब है, रिएक्टेंट चेंज हो सकता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है, राइट रॉन्ग? हाँ ऐसे भी छोड़ सकते हो, है?
लिख लिया। अब देखिए, अगर आपके पास अल्केन है और आप अल्केन का कंबशन करते हैं, मतलब जलाते हैं, ठीक है, तो इनकी निकलती है क्लीन फ्लेम, गैस जैसा आपकी चलती है। सिलेंडर में क्या होता है, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, हाई प्रेशर पर लिक्विड करके दे दिया जाता है आपको। जब आप, हाँ, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जब उसको नोज आप ऑन करते हो तो वहां से वो लिक्विड आता है, एयर के कांटेक्ट में आते ही वो गैस बनता है। फ्लेम कैसे देता है, बिल्कुल क्लीन, बर्तन काले नहीं करता है। तो अगर आपको कहे कि एक कंपाउंड ए जिसके कंबशन से क्लीन फ्लेम मिलती है तो वो अल्केन होगा। मीथेन भी हो सकता है, ब्यूटेन भी हो सकता है, प्रोपेन भी हो सकता है, इथेन भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास अल्कीन या अल्काइन है, इनकी बातें करें तो इनकी फ्लेम जो होती है वो येलो फ्लेम होती है और ब्लैक कलर का स्मोक देगा सो अलग। तो दोनों के कंबशन में ये फर्क है, ठीक है। कभी कभी ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा नहीं होती है, कम होती है, तो भी येलो फ्लेम आ जाती है और आपके बर्तन काले कर देता है। बर्तन काले करने को बोलते हैं सूटी फ्लेम, सुना होगा वर्ड आपने, है ना, सूटी फ्लेम। ये कब आती है, इनकम्प्लीट कंबशन बोलते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलेगी, तब आपके पास में जो कंबशन होगा उसमें सूटी फ्लेम निकलेगी। और अल्कीन को जलाओगे, पॉलीथीन, पॉलीथीन जलाया है, पॉलीथीन में धुआं कितना निकलता है, क्योंकि वो इथीन होता है, येलो फ्लेम विद ब्लैक स्मोक। लिख लीजिए ये भी। आगे बढ़ते हैं, अगला लिखिए, कंबशन समझ में आ गया आपको, हेडिंग लिखिए ऑक्सीडेशन। आइए, इसमें आपको यह याद करना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमें क्या रिएजेंट डालना पड़ेगा। हमारे पास इसके लिए काम आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आपके लेवल पे दिया हुआ है, पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम शो करने के लिए हम इसको H+ करके लिख देते हैं, इसका मतलब है पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम। या फिर आप KMnO4 का यूज कर सकते हैं, अल्कलाइन मीडियम में भी कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, अगेन एसिडिक मीडियम में या अल्कलाइन मीडियम में। ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देते हैं और वो जो ऑक्सीजन निकलेगी वो रिएक्टेंट से रिएक्शन करेगी। अगर रिएक्टेंट में आपके पास अल्कोहल है या एल्डिहाइड है तो KMnO4 की प्रेजेंस में, अगर आपने सच एसिडिक मीडियम लिया है, हल्का सा हीट करेंगे, आप इसकी जगह KMnO4 अल्कलाइन मीडियम में भी डाल सकते हैं, हल्का सा हीट करना पड़ेगा। आप K2Cr2O7 भी डाल सकते हैं एसिडिक मीडियम में, या फिर K2Cr2O7 अल्कलाइन मीडियम में हल्का सा हीट करना पड़ेगा। जब आप इसको हीट करोगे तो यहां से ऑक्सीजन निकलेगी, यह ऑक्सीजन अल्कोहल को अटैक करेगी और अल्कोहल को अटैक करके बनाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड। या एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइड पर अटैक करके क्या बनाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर एग्जांपल, मेरे पास है इथेनॉल और आपसे बोले इसकी रिएक्शन करानी है आपको KMnO4 से, तो KMnO4 जो ऑक्सीजन देगा इसको, ऑक्सीजन लिखा है ना, चलो कोई बात नहीं, KMnO4 जो ऑक्सीजन देगा इसको, उससे यहां पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, ऐसा समझ लीजिए आप। कार्बन कितने हैं, कार्बन का याद रखना, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो प्रोडक्ट में भी कितने कार्बन मिलेंगे आपको, 2 कार्बन ही मिलेंगे। फर्क सिर्फ इतना है, इधर 2 कार्बन का अल्कोहल है, उधर 2 कार्बन का एसिड मिलेगा।
बाकी आप हाइड्रोजन पूरी कर दीजिए 3। तो आप देख रख सकते हैं CH3CH2OH में CH3CH2OH में ऑक्सीजन जुड़ गया और हाइड्रोजन निकल गया, है ना। हाइड्रोजन यहां से निकल गया और क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। अगर आप इसकी जगह इथेनॉल ले लेते हैं तो भी सेम रिएक्शन होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी सेम रिएक्शन ही होगी। अब बोली क्या दिक्कत है। हाँ, इनमें से बेटा कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने बोल रखा है ऑलरेडी। वो ऑक्सीजन देगा, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, इसमें से हाइड्रोजन निकाल करके वाटर के फॉर्म में अलग कर देगा और खुद यहां ऑक्सीजन बनके चिपक जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका एसिड। यहां OH है तो यहां डबल बॉन्ड और लगा देगा, यहां डबल बॉन्ड है तो वहां पे OH लगा देगा, बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। कहां पर ये एसिडिक मीडियम में डाला जाता है ताकि एसिड इससे रिएक्शन करता है, फिर ऑक्सीजन देता है, फिर ये ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करता है, वो रिएक्शन अलग है। चलिए लिखिए इसको, ले लो, इसमें क्या दिक्कत है। आप जैसे प्रोपेनॉल लेना चाहते हो तो प्रोडक्ट में बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। सिंपल, 3 कार्बन का अल्कोहल 3 कार्बन का एसिड, 2 कार्बन का अल्कोहल 2 कार्बन का एसिड, 2 कार्बन का एल्डिहाइड 2 कार्बन का एसिड। तो ये याद रखना कि KMnO4 के प्रेजेंस में प्रोडक्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है। रिएक्टेंट में अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एसिड जरूर बनेगा, और 2 कार्बन का एसिड इथेनोइक एसिड ही है। इसको आप एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। क्या काम आता है एसिटिक एसिड, सिरका, है ना, विनेगर। तो ये था ऑक्सीडेशन आपका अल्कोहल का, ही सिलेबस में एल्डिहाइड का भी नहीं है आपके लेवल पे, तो सिंपली याद करना इथेनोइक एसिड बनता है। अब देखिए अगली रिएक्शन, देखिए समझेंगे। अगर आपके पास कोई भी अल्कीन है, ये बेसिकली रिडक्शन है, जो आपके अल्केन अल्कीन अल्काइन है। अल्केन का तो रिडक्शन खैर नहीं होता, रिडक्शन उसी का होगा जिसमें डबल बॉन्ड है, यानी कि अल्कीन और अल्काइन का पॉसिबल है, एल्डिहाइड का भी पॉसिबल है, अल्कोहल का भी पॉसिबल है, बट वो सिलेबस में नहीं। बट अल्केन का रिडक्शन नहीं होता, है ना। अल्केन इज द लास्ट प्रोडक्ट। अल्केन क्या है, कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन। अब इसमें और कैसे हाइड्रोजन जोड़ सकते हो आप, कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट है ना, तो इसको आप और ज्यादा नहीं कर सकते कि सर ये बॉन्ड तोड़ दो। कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, आपको नहीं तोड़ना है, याद रखना, है ना, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। हाँ, इसमें अगर एक बॉन्ड और है, ये पाई बॉन्ड होता है, याद है ना, और ये पाई बॉन्ड वीक होता है, ये टूट सकता है। तो डबल बॉन्ड में से ये वाला बॉन्ड टूट सकता है, बट ये वाला बॉन्ड नहीं टूट सकता, ठीक है। इसीलिए अल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन। कॉपी के टॉप पर लिखे, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन इज मोर देन दैट ऑफ अल्केन। अल्कीन की लिखा रहा हूं, अल्कीन लिखो, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन, हाँ अल्काइन भी लिख सकता हूं। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन इज मोर देन दैट ऑफ अल्केन्स because alkenes have weak pi bond, because alkenes have weak pi bond। आइए, ऑक्सीडेशन कराने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था आपके पास KMnO4 इन एसिडिक या अल्कलाइन मीडियम में। ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास है निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम में से कोई भी एक, और हाइड्रोजन के साथ में इसको हीट कर दीजिए, ठीक है, ये तरीका है।
अब होता क्या है, अगर आपने इसकी रिएक्शन कराई हाइड्रोजन से निकल की प्रेजेंस में, हल्का सा आपने हीट करा, तो निकल की सरफेस पर हाइड्रोजन रहती है, ये वहां से निकलना शुरू कर देती है। शुरू करेगी, ये पाई बॉन्ड वीक है, इस बॉन्ड को तोड़ देगी। कैसे तोड़ेगी? CH2 सिंगल बॉन्ड तो नहीं टूटेगा, ये आधा बॉन्ड इधर आ गया, आधा बॉन्ड इधर आ गया, ये दोनों मिलकर के एक पाई बॉन्ड बना रहे थे, कि तोड़ करके ऐसे कर दिया इसने। ऐसे याद कर लो, आधा आधा बॉन्ड है ये। हाफ बॉन्ड का मतलब इन सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, सिग्मा बॉन्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। ये बॉन्ड तोड़ने का मतलब है इसने इन दोनों के इलेक्ट्रॉन अलग कर दिए। यहां से ये हाइड्रोजन आती है, हाइड्रोजन का भी बॉन्ड टूट जाता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कार्बन कार्बन था। तो निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है, ये अलग होता है, तो एक हाइड्रोजन इस पे अटैक करती है, एक हाइड्रोजन इस पे अटैक करेगी। अब इसका बॉन्ड टूट गया तो ये भी तो खाली हो गया ना, बॉन्ड फ्री हो गया। अब देख लो क्या बनने वाला है, CH2 एक हाइड्रोजन यहां लग गया, CH2 एक हाइड्रोजन यहां लग गया। ये देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना एक बॉन्ड में, एक तो इसके पास था ही सही, एक इसके पास है, एक इसके पास है, दोनों मिला, दो दो बन गए, एक बॉन्ड बन गया। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों मिले बन गए। तो यहां पर आपके पास इथीन था, रिडक्शन के बाद में इसमें क्या बन गया? इथेन। और रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन एज वेल। एडिशन रिएक्शन क्या होती है? जिसमें ऐड होता है ना। तो अगर आप रिएक्टेंट देखें, CH2 और H2 ये दोनों ऐड हो गए, CH2 में हाइड्रोजन ऐड हो गई, तो दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। अल्कीन से क्या बन जाएगा? अल्केन। ठीक है, इसको आप बोलते हो, अब पता नहीं है नहीं है, वेजिटेबल ऑयल्स। अल्कीन को हम बोलते हैं वेजिटेबल ऑयल्स। जो ऑयल्स होते हैं सब में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समझते हैं? नहीं समझते? हाँ, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो जो अल्कीन और अल्काइन होते हैं, इनको हम बोलते हैं वेजिटेबल ऑयल्स। रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड होता है। आपके घरों में ऑयल कैसा होता है? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। लेकिन जैसे इसका रिडक्शन कराऊंगा, ये किसमें बन जाएगा? अल्केन। अल्केन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। घी बोलते हैं इसको आप, वनस्पति घी। और घी रूम टेम्परेचर पर कैसा होता है? हल्का सा सॉलिड। तो ये अल्केन बेसिकली ये वाली फॉर्म होती है, और ऑयल्स ये फॉर्म होती है। गॉट इट? तो ये है आपका रिडक्शन। रिएक्शन को देखिए और लिखिए। वेजिटेबल ऑयल्स को वनस्पति घी में आप चेंज कर सकते हो, उसका रिडक्शन करा के। हाँ, C2H6 लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत। हाँ, इधर C2H4 कर दो। निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम, इनमें से कोई भी एक डाल सकते हो। आपके एनसीईआरटी में शायद निकल डाला हुआ है, तो मैंने सिर्फ निकल लिख दिया है। तो बेसिकली अल्कीन से अल्केन बनता है। इथाइन होता तो भी इथेन ही बनता, प्रोपाइन होता तो भी प्रोपाइन, मतलब इधर अल्कीन या अल्काइन होना चाहिए, उधर अल्केन ही बनेगा। डन? तो और देखिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेडिंग लीजिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपके लेवल पर एक ही दे रखी है तो वही समझा देता हूं। देखिए, मैंने आपको बताया मीथेन, क्या इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड है? नहीं, यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो इसमें नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अगर आप इसकी रिएक्शन क्लोरीन गैस से करा देते हैं तो ये रिएक्शन नहीं करता, रिएक्शन नहीं करता। इस रिएक्शन को कराने के लिए आपको लाइट चाहिए होती है। सनलाइट में रिएक्शन हो जाएगा। जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, जो फोटोग्राफी में यूज होता है ना, वो लाइट के पड़ने के बाद में डिकम्पोज हो जाता है। ऐसे ही सिल्वर क्लोराइड लाइट के पड़ने के बाद में डिकम्पोज हो जाता है।
ऐसे ही क्लोरीन जो होगा, इसमें जब आपके पास लाइट पड़ेगी तो आपके दो तरीके हैं, या तो यहां लिख दो लाइट, या फिर यहां पर H न्यू लिख दीजिए, इसका भी मतलब लाइट की एनर्जी होता है, ठीक है। या यहां पे लाइट बना दीजिए, कोई भी एक तरीका, बस उसको ये बताना है कि लाइट है। यहां लाइट क्या करती है, जैसे क्लोरीन है, इसके बीच में बॉन्ड है, यही है, इस बॉन्ड को तोड़ देती है, यहां से ये बॉन्ड भी टूट जाएगा, ये H इस Cl से रिएक्शन करेगा, बना देगा HCl, और एक इन्होंने तो रिएक्शन कर ली आपस में, एक Cl आकर के यहां लग जाएगा, इसको यहां से सब्स्टिट्यूट कर देगा और खुद यहां लग जाएगा, और आपके पास में बन जाएगा, क्या नाम है इसका, क्लोरोमीथेन। ये रिएक्शन होगी। अगर आप इसको देखें तो हाइड्रोजन को क्लोरीन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यही तो होता है ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से डिस्प्लेस हो जाता है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, जिसको यहां पे किस नाम से जान रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। इथेन से क्या बन गया, क्लोरोमीथेन। तो आपके लेवल पर मीथेन का ही है, तो मैंने भी आपको मीथेन ही बताया, ठीक है। लिखिए इसको, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाँ वही है, बट इसको यहां पे क्या नाम देंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पेज नंबर 7 एक बार पूरा पढ़ के देखिए, नोट्स का पेज नंबर 7 पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, पढ़े तो ले। सब्स्टिट्यूशन एडिशन में दो चीजें ऐड हो रही हैं, सब्स्टिट्यूशन में एक ने दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, सिंपल सिंपल अंग्रेजी में लिखा है, इसी को मैं हिंदी में पढ़ के बता दूं। अल्कीन का तो ये आर लिख लिया है, अब देखो आर क्या क्या मतलब है, मैंने ये बताया ना, बेसिकली ये है। अब आर लिखने का मतलब क्या है समझना, आर लिखने का मतलब यहां पे आप हाइड्रोजन भी लिख सकते हो, आप कार्बन भी लिख सकते हो, जो मन चाहो वो लिखो, कोई भी कार्बन लिख सकते हो यहां पे। तो आर लिख करके इसने रेंज बढ़ा दी। रेंज कैसे बढ़ाई, मैंने इस आर 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 की जगह हाइड्रोजन लगाया तो क्या बन गया था, इथीन बन गया था। मुझे प्रोपिन बनाना है तो आर की जगह में CH3 लगा दूंगा, बाकी सब हाइड्रोजन कंप्लीट कर दूंगा, इसकी खत्म, ये बन गया मेरा प्रोपिन। ब्यूटीन बनाना है तो यहां पे मैं एक और कार्बन लगा दूंगा। तो आर बेसिकली ये बता रहा है कि आप यहां पे कुछ भी लगा सकते हो वही रहा है, पाई बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, खत्म हो गया। तो ये एडिशन हो रहा है, यहां पर एटम ने इस एटम को डिस्प्लेस कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इथेनॉल, इथेनॉल आप समझ सकते हैं ये बेसिकली अल्कोहल कहलाता है। इथेनॉल क्या कहलाता है, अल्कोहल। तो अल्कोहल आप सबने सुना है, इसके बारे में देखा भी होगा, ठीक है, एक आधा बूंद चाट भी रखा होगा। कितनों ने टेस्ट कर रखी है, कब सिर्फ क्या बोतल पूरी कब, वही थोड़ी सी दी थी, शेट फिर तो आदत, फिर तो थोड़ी सी खांसी आती होगी। तो बेसिकली आप देखिए इथेनॉल दैट इज अल्कोहल। इथेनॉल सॉलिड है, लिक्विड है, कैसे, सब कुछ मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड होता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होता है, -76 डिग्री पे जमता है। इसलिए फौजी लोग जो होते हैं, जो ऊपर सियाचिन में हमारे जवान जब लड़ते हैं, तो वो लोग अपने आपके पास में ये रख लेते हैं मजे करने के लिए, क्योंकि जमता नहीं है। हाँ ये मत समझना कि आपको कहीं पे फंस गए हो आप और आपके पास अल्कोहल है तो आप उसको पी लो, पी लोगे तो ये आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है, इसलिए आपके मरने की संभावना और ज्यादा हो जाएगी। बॉडी को हल्का सा गर्मी जरूर देता है, ऐसा कहते हैं ये लोग, ठीक है, बट ये पानी की प्यास नहीं बुझा सकता,
ठीक है। तो कई सारा मेडिसिनल यूजेस में भी इसका यूज होता है, कफ सिरप्स में इसका यूज होता है, आपके पास जो एंटीसेप्टिक्स बनती हैं उनमें इसका यूज होता है, कई जगह सैनिटाइजर में यूज होता था अभी कोविड में, ठीक है। तो होता क्या था, अच्छा आपके लेवल पे नहीं है, डीनेचुरेशन नहीं है, चलो होगा तो नहीं होगा देखेंगे। तो क्या होता था कि जिस फैक्ट्री में इथेनॉल बनता था और किसी मेडिसिनल जो फैक्ट्री है उसको इथेनॉल की जरूरत पड़ेगी, उसको स्पिरिट भी बनानी है, रेक्टिफाइड स्पिरिट बनानी है, कोई दवाई बनानी है, वो तो चाहिए उसको। तो वो लोग खुद नहीं बनाते थे, कई लोग का खुद का प्रोडक्शन होता है, कई लोग बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इस फैक्ट्री में इथेनॉल बनता था, ये लोग गाड़ी में भरते थे, इस प्योर इथेनॉल को भेजते थे, ये लोग इसका यूज करते थे। अब दिक्कत ये कि वो जो गाड़ी चलाते थे वो इसके जैसे थे, इसके जैसे 6 के 6 मिल गए, गाड़ी चला, उसने रास्ते में गाड़ी रोकी, खोली, एक एक पैक बनाया, हाँ क्या दिक्कत है, बनाया, पानी डाल दिया उसमें, ऐसी बातें कर रहा है। हाँ और ऐसे तेरे पापा कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना, ठीक है। तो उसके बाद मजा करिए, अब जो इतना खाली हुआ उसमें पानी डाल दिया, इथेनॉल भी कलरलेस होता है, पानी भी कलरलेस, मिला दिया, किसको पता लगेगा। लेकिन जब जिस फैक्ट्री में जाता था वहां पे टेस्टिंग होती है कि कितने % प्योरिटी है इसकी, वहां पे खराब निकलता था। अब ये क्या करें, इससे पूछा तूने पी, कहता है नहीं सर इसने पी, इसने पी, इसने पी, हमने तो पी नहीं, वो काम चलता था। तो इन लोगों ने क्या करा, उस इथेनॉल में थोड़ा सा मीथेनॉल मिलाना शुरू कर दिया, थोड़ा सा कॉपर और डाला। अब इससे क्या हुआ, कॉपर ऊपर डालने से उसमें बदबू आने लग जाती है, और मीथेनॉल मिलाने से वो थोड़ा सा जहरीला हो जाता है, उसको पीने के बाद आप अंधे भी हो सकते हो, मर भी सकते हो। बुरा लग रहा है आपको, ऐसे कुछ। फिर इन्होंने बता दिया सबको कि अब ये नेचुरल्ड अल्कोहल है, डीनेचर्ड का मतलब पीने के लिए अनफिट है। अगर आप इसको पिएंगे तो ये हो जाता है। वैसे भी आप तो पी नहीं रहते, आपने तो मना कर दिया था, तो इसको पीना भी मत। अब बदबू आती थी, पी भी नहीं सकते थे। फिर जब इसको यहां से वहां ले जाया जाता था तो इनको बता दिया जाता था कि इस मिथेनॉल को कैसे अलग करना है। दैट्स अ सिंपल प्रोसेस। नहीं कलरलेस नहीं होता, थोड़ा सा येलोइश हो जाता था, गंदा सा दिखता था वो, तो वो लोग हटा लेते थे, अपना काम करते थे। अब मजदूर लोगों को क्या पता कि कैसे उसको हटाना है, तो इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, एक बार पढ़ के देखते हैं। इथेनॉल का स्ट्रक्चर आपके पास है, फिजिकल प्रॉपर्टी, रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, लिक्विड, पानी में घुलेगा नहीं घुलेगा, पता है उसको, सही पानी में घुलता है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 156 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में चेंज करके बताइए, करके तो देख, मैंने अप्रोक्सीमेट आइडिया था। 156 में से 273 माइनस कीजिए, कितना आ रहा है, माने से नहीं हो रहा उससे, एक 10 उधार ली, 10 का 15 गए थे, कितना आ रहा है, माइनस, तो बताओ, मुझे तो गलती आता, -117 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। ठीक है, कहीं भी ले जाओ इसको, तो इसका मतलब है दारू की बोतल को फ्रिज में रख दोगे तो वो जमेगा, क्योंकि वो प्योर अल्कोहल नहीं होता, उसमें पानी मिला के भेजते हैं वो, तो पानी तो लगेगा, तो जो पानी वाला पार्ट है वो तो जम जाएगा, राइट। चलिए, इट इज नॉन कोरोसिव, क्या ये जलाता है? घर जला देता है, आदमी को थोड़ा जला रहा है। कोरोसिव तो इतना कि घर के घर बर्बाद हो गए। अगर उसको आप यहां डालोगे तो यहां पे जलाएगा नहीं, तो कोरोसिव नहीं है। जैसे तेजाब H2SO4 होता है, कोरोसिव नहीं है। इन्फ्लेमेबल तो है ही सही, आग की तेल पकड़ती है। ठीक है, चलिए हो गया। अब लिखिए सोडियम, रोल ऑफ सोडियम। अब सोडियम क्या क्या करता है रिएक्शंस, ये देखिए, केमिकल रिएक्शन में लिखिए रोल ऑफ सोडियम। अरे फिर भी लिखो, ये जो पढ़ाया है, ये कल ही पढ़ाया था क्या, सब पढ़ा दिया था ना गंजे। चलिए, रोल ऑफ सोडियम, जिसने नहीं लिखा है वो लिख लेना। सोडियम का काम है हाइड्रोजन को लात मारना और क्लोरीन को गले लगाना। अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन को तो मिला लेगा अपने सब साथ और NaCl बना लेगा, और नहीं मिला तो हाइड्रोजन को लात मारेगा, खुद उसकी जगह आएगा। फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए,
अगर आप इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम से कराते हैं, सोडियम रिएक्टिव मेटल होता ही है, ये इसको यहां से हटा देगा, तो हाइड्रोजन हटा दी और खुद इसकी जगह आ गया ऑक्सीजन। यहां पे डॉट डॉट लगा के लिखना है ना, क्योंकि आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता। बट ये H नहीं लिख सकते आप, इसको कैसे लिखना पड़ेगा? H2। अब चाहे तो आप बैलेंस कर दें, 2 हाइड्रोजन है, यहां से निकला है तो इसको डबल कर दीजिए, तो ये भी डबल हो गया, तो ये भी डबल कर दीजिए, फिर सोडियम डबल हो गया तो इसको डबल कर दीजिए। तो ये भी एक तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि नहीं है? सिंपल। और अगर आप यही काम एसिड के साथ करा दें तो भी सोडियम क्या करेगा? इसको लात मारेगा, खुद इसकी जगह आ जाएगा और रिएक्शन बन जाएगी ये। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम इथेनोएट एस्टर है ना, हटा दो फिर। ठीक है, तो ये काम है सोडियम के, लिख लीजिए इसको। और इसको आप बोलते हो सोडियम इथोक्साइड, है ना। इथेन से, देखिए इधर ये इथेन और इसका ऑक्सीजन, तो इथोक्सी, सोडियम लगा है तो सोडियम इथोक्साइड। याद हो जाए तो लिख देना, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, और ये तो आपको आता ही चाहिए। सोडियम इथोक्साइड। चलिए हेडिंग लीजिए, डिहाइड्रेशन। ब्रेकिंग में लिखना रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। अब देखिए, डिहाइड्रेशन कराने के लिए हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो है कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन। ये याद रखना पड़ेगा। इसका काम ही क्या है? रिएक्टेंट में से वाटर को अलग कर देना। वाटर होता है H2O यानी कि HOH यानी कि HOH, तो एक से OH और एक से H लेगा, वाटर बना के अलग कर देगा। इसके एग्जांपल्स देखिए, अगर आप लेते हैं अल्कोहल, अब मैंने R लगा दिया, इसका मतलब क्या है? इथेनॉल भी हो सकता है, प्रोपेनॉल भी हो सकता है, ब्यूटेनॉल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। अगर आप इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं एट 443 केल्विन पर, तो यहां से OH वाला बॉन्ड टूटेगा और ये CH3 है, ये बेसिकली CH2 और एक हाइड्रोजन है इसके पास, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये दोनों मिलेंगे, ये बना देगा वाटर, बन गया। अब ये जो बाकी बचा हुआ है, ये दोनों मिलकर के एक बॉन्ड बना सकते हैं, ये और ये। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के एक बॉन्ड बनाएंगे और बन जाएगा आपका इथीन। CH2 में एक बॉन्ड तो ऑलरेडी था ही सही, एक कार्बन, इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है ना। इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों मिलकर के एक बॉन्ड बना सकते हैं बाकायदा। तो ये बन गया आपका इथीन। क्लियर? इथीन की रिएक्शन निकल से कराऊं तो क्या बनेगा? इथेन हाइड्रेशन करता है ना, वो रिडक्शन करता है ना, निकल डबल बॉन्ड खो जाता है, याद है? ये वो काम करता है। अब जैसे अगर मैंने आपके पास एसिड लिया और इधर से अल्कोहल लिया और फिर आपसे बोला कि इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराइए 443 केल्विन पर, तो अगेन इसको एक का OH एक का H लेना है। तो सपोज कीजिए ये एसिड है, तो एसिड का इसने H ले लिया, हालांकि गलत होता है, लेता OH इससे,
बट ठीक है, एसिड का H ले लेगा और इसका क्या ले लेगा, OH, ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, वाटर, बन गया। अब सोचिए, इसका जब H चला गया तो इसके पास क्या बचा, ये और एक इलेक्ट्रॉन इसका, OH का बॉन्ड ऐसा ही है ना, तो ये बॉन्ड यहां से टूटा होगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो बचा होगा ऑक्सीजन के पास में, इधर से ये चला गया तो ये बचा आपके पास, बच गया। आधा बॉन्ड इसका है, आधा बॉन्ड इसका है, इसको पलट करके ऐसे लिखो या इसको पलट करके ऐसे जोड़ दो, ये बन जाएगा कंपाउंड। देखना ध्यान से मैं कैसे लिख रहा हूं, इसका CH3, इसका CO और ये बॉन्ड फ्री कर दिया, इस बॉन्ड पे फ्री करके यहां से जोड़ूंगा मैं, कि यहां से जोड़ दूं, यहां से कैसे जुड़ेगा, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक ये रही, 3 हाइड्रोजन है, कैसे जुड़ जाएगा, वहां पे जगह है, तो ये वाला CH2 से जुड़ेगा और CH3 इधर आ जाएगा, ये वो इसका प्रोडक्ट। इसका नाम एस्टर है, तो पहले इसका नाम लिखेंगे इथाइल, और 2 कार्बन का अल्केन इथेन, सफिक्स O8। इसकी क्या खासियत है, फ्रूटी स्मेल होती है इसकी, कई बार इसको हम स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड भी कह देते हैं। और अल्कोहल एसिड से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, एस्टर, इस रिएक्शन को हम एस्टेरिफिकेशन भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 10th लेवल पर। तो अगर आपको बोले कि एस्टेरिफिकेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे, व्हेन एसिड react with an alcohol in presence of concentrate H2SO4, it gives rise to ester. This reaction is called as esterification. Simple. लिखिए इसको, अल्कोहल किस में यूज होता है, टिंचर आयोडीन में। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी बोल सकता है कि एक कंपाउंड A है जो कि टिंचर आयोडीन में यूज होता है, व्हेन इट इज रिएक्टेड विद सोडियम इट गिव्स दिस वन, तो B कंपाउंड देता है, C कंपाउंड देता है। तो आपको आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए कि A टिंचर आयोडीन में यूज होता है, तो आपको याद होना चाहिए वो इथेनॉल हो सकता है, तो वो A कैन बी आइडेंटिफाइड एज इथेनॉल, तो वो याद रखना। बाकी मिथेनॉल के यूज दे रखे, पेंट वेंट में, वार्निशेस में, एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन की फॉर्म में भी यूज होता है। ये गाड़ी के जो बहुत ज्यादा जहां पे ठंड पड़ती है वहां के गाड़ी का जो रेडिएटर होता है जो कि गाड़ी को ठंडा करता है, इंजन को ठंडा करता है, उसमें पानी डाला जाता है, सर्दियों में वो जम जाता है, तो जमे ना इसके लिए इसमें थोड़ा सा मिथेनॉल मिला के रखते हैं, क्योंकि अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस कितना था वो 112 117 वहां तक जाता है, तो काम आ जाता है। इसके बाद आइए डीनेचुरेशन ऑफ इथेनॉल, ये भी मैंने बताई दिया आपको, मिथेनॉल का यूज करते हैं इसमें, ठीक है। इथेनॉइक एसिड हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आई गेस इसको खत्म कर दूंगा मैं।